हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडवोकेट हिमांशु तिवारी। अभी तक हम लोग एक इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके हैं और आर्टिकल 1 to 4 एक वीडियो में अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़ चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आप जा कर के एक बार चेक कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स कराया जा रहा है उन एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए और तैयारी करने वालों के लिए जुडिशरी की, ताकि उनको हेल्प हो सके। आज हम लोग पार्ट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं जो सिटीजनशिप है। मोस्टली हम लोग इसमें यही ट्राई करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, एरिया हैं, उनको हम लोग अच्छे से कवर करें और उन आर्टिकल्स को हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे या फिर थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट और लीस्ट इम्पॉर्टेंट को हम लोग अलग करते हुए चलेंगे। आप चाहें तो इस पर नोट्स भी बना सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि पार्ट सेकेंड में क्या है। ठीक है, पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है। उसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, तो 5 to 6 आर्टिकल में उसे रखा गया है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इनकेस अगर किसी को कोई क्वेरी होती है तो वो पूछ सकता है और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इस पे मुझे फॉलो भी आप कर सकते हैं। हम लोग आर्टिकल 5 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे ठीक है, पेन की सीक्वेंस थोड़ी कम सही है, सॉरी। तो आर्टिकल 5, ठीक है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हिंदी वालों के लिए भी चीज़ें सरल तरीके से बताई जाएँ, ताकि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले भी आसानी से इसको देख सकें और सुन के समझ सकें। वैसे आप अगर हिंदी मीडियम से भी हैं तो आपको इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए लॉ को जब भी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, लेकिन हाँ, हिंदी से हैं तो हिंदी वालों के लिए ये सुविधा मैं करूँगा, जो वहाँ पे टफ वर्ड्स रहेंगे उसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता चलूँगा। ठीक है, कहा गया कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात की जा रही है। यहाँ पे जब संविधान प्रारंभ हुआ है तब किसे किसे नागरिकता दी गई, संविधान के प्रारंभ पर। आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर खरीदे होंगे तो वो खरीद के आप बैठे हैं तो सामने वहाँ पे भी टिक लगाते हुए चल सकते हैं। तो किसे किसे दिया गया, पहले पे कहा गया है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन, सभी व्यक्तियों के लिए कहा गया। कैसे व्यक्तियों के लिए कहा गया, हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो यहाँ राज्य क्षेत्र में जन्मा हुआ है। ठीक है, जिसका जन्म इस राज्य क्षेत्र में हुआ है, उसे हम किस नागरिकता दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट किसे दे रहे हैं, हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, और या फिर अगर इसको कहें प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो राज्य क्षेत्र में जन्मा है उसे भी हम दे रहे हैं। कब से दे रहे हैं, जब से कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से संविधान अपना कमेंस किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। कहा गया नेक्स्ट में कि आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहा गया जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे, उन्हें भी हम लोग नागरिकता दे रहे हैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेट से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाए नेक्स्ट किसको दे रहे हैं, who has been ordinarily resident in territory of India for not less than 5 years immediately proceeding such commencement shall be a citizen of India। कहा गया जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पे निवास कर रहे थे, उन्हें भी हम नागरिकता दे रहे हैं। और ये नागरिकता कब से दी जा रही है, एट द डेट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 6 को हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 6 आपका कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव
माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कह रहा है पाकिस्तान से भारत को आने वाले वहाँ से कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात कर रहा है आर्टिकल 6। आप इसमें इतनी सी बात सिर्फ याद रख सकते हैं। तो वहाँ से जो माइग्रेट करके आए थे, ये किस आर्टिकल में कहा गया, तो 6 में कहा गया। आप पढ़ना चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आगे आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये उसकी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक बार सरसरी तौर पर देख सकते हैं किसके लिए ये कहा गया है। और अगर बात किया जाए कि ये क्या चीज़ें थी, तो अनुच्छेद 5 में जो किसी बात के होते हुए भी कहा गया कि कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रविजन किया, प्रविजन करना मतलब वहाँ से आना, उधर से आना, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। जो उस समय वहाँ से यहाँ चले आए थे उनको भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये इसमें पूरा कंक्लूड करके बताया गया और उसमें कंडीशन दी गई कौन कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ये प्रोवाइडेड दिया गया प्रोविजन, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 7 हो गया है आपका, आर्टिकल 7 एंड आर्टिकल 8। ठीक है, आर्टिकल 8 आपका कह रहा है अनुच्छेद 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान को प्रोविजन कह रहे हैं कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भूत के कुछ व्यक्तियों के नागरिक की बात की जा रही कि जो उस ओरिजिनली वो कहाँ थे, इंडिया के थे, लेकिन कहाँ रहने लगे थे, बाहर रह रहे थे, भारत से बाहर रह रहे थे। उन्हें हम किस आर्टिकल में दे रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित कर रहे हैं वहाँ पे आर्टिकल 8 में। ठीक है, आर्टिकल 9 है, कह रहा है कि पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति विदेशी राज्य का नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो नागरिक नहीं होंगे अपने यहाँ के। ये बात कहा गया नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। अगर किसी विदेशीय नागरिकता उन्होंने ले लिया है, किसी विदेश की अगर नागरिकता आप लेते हैं तो आप यहाँ के नागरिक नहीं माने जाएंगे और आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये आपका आर्टिकल 9 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 10 कहता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। कब ये बना रहेगा इसके बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की बात की गई, तो आर्टिकल 10 है। कहा गया एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरेन प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट shall subject to the provisions of any law that may be made by parliament continue to be such citizen। ठीक है, कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पहले पूर्वगामी उपबंध यानी कि जो आर्टिकल 6, 7, 8, 9 तक थे में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। अगर वहाँ पे संसद पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बना देती है हाँ इनको नागरिकता अभी इनकी बनाई रखी जाए तो बना रहेगा, अदरवाइज उनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन पावर दी गई किसे, ये दी गई संसद को, पार्लियामेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 11। ठीक है, आर्टिकल 11 में क्या रखा गया, कहा गया पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, उस वहाँ पे कह रहे हैं संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, हमेशा उसको जो रेगुलेट करेगा कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। ये पावर दी गई आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को। कहा गया नथिंग इन द foregoing provisions of this part shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and
ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। वहाँ पे पावर दे दी गई कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको बना सकता है, टर्मिनेट करेगा, एक्वायर करेगा, ठीक है, सिटीजन्स को, ये उनको पावर दे दी गई है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो ये चैप्टर पार्ट के हैं, पार्ट सेकेंड है, पार्ट सेकेंड में सिटीजनशिप की बात की गई है। कहाँ से कहाँ तक ये कवर करता है, तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक ये कवर करता है। तो हम लोग इसमें यही समझते हैं, और इसके अलावा इसमें आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। प्री में इतने ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मेंस में इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इन केस अगर करंट में रहती हैं कुछ चीज़ें नागरिकता से संबंधित लेकर के, जैसे कुछ रोहिंग्या घुस आए थे तो उनको नागरिकता देने की जब बात की जाने लगी थी, उस टाइम पे अगर चर्चा में रहता है तो ये करंट का सब्जेक्ट बनेगा, उस पर भी पूछा जा सकता है कि ये चर्चा में क्यों रहा ये सब्जेक्ट। तो करंट से रिलेटेड अगर देखना हो तो वहाँ पे 6A आप सिटीजनशिप एक्ट देख लेंगे, वहाँ पे संशोधन हुआ था, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।